गढ़ा बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की गढ़ा बागेश्वर धाम से ओरछा रामराजा सरकार तक की पदयात्रा 29 तारीख को संपन्न हो गई। लेकिन इसे संपन्न होने के बाद निश्चित रूप से उनका जो एक संदेश इस पूरे देश और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के लिए हिंदुओं के लिए गया, वह एक बहुत ही बड़ा संदेश है, क्योंकि इनके इस पदयात्रा के दौरान लाखों की भीड़ इस बात को संकेत देती है कि हिंदुओं के द्वारा इस राष्ट्र की जो परिकल्पना की गई है, हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना की गई है, उसको पूरा करने के लिए किस तरह से आज हिंदू एकजुट हो रहा है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने 29 तारीख को यह पदयात्रा संपन्न होने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए भी अपनी मंशा पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत की। प्रमाण मिल गया। वनडे के चुनाव से जीती प्रियंका की स्वागत में निर्दोष गाय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जनराजेश रहे नित निर्भय, फिक्र कहूँ क्या उसको। जनराजेश रहे नित निर्भय, फिक्र कहूँ क्या उसको। जिसको मात पिता रघुराज, हाँ जिसको मात पिता रघुराज, सिया महारानी लागे, सिया महारानी लागे। आज 29 तारीख है और 9 दिवसीय पदयात्रा का जो संकल्प बागेश्वर धाम से रामराजा ओरछा तक का हमने लिया था, गुरुदेवों की कृपा से, संतों की कृपा से, समस्त भारत के हिंदुओं के आशीर्वाद से, हिंदुओं की एकता के लिए, जात पात भेदभाव छुआछूत ऊंच नीच मुक्त भारत बनाने के लिए जो घृणा से की हेय की दृष्टि से लोगों को देखते थे, हमने संकल्प लिया था कि हर हाल में पिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाकर भारत के हिंदुओं का डर भय खत्म करके एकता का परिचय देंगे, ताकि पूरा विश्व ये देख पाए कि हम हिंदू भी एक हैं। उस पदयात्रा में खट्टे मीठे बहुत से अनुभव हुए, अच्छे अनुभव हुए, हर समाज के लोग मिले, जगह जगह स्वागत हुआ, जगह जगह लोगों में उत्साह था। ओरछा में तो यूं लग रहा था जैसे अयोध्या प्रवेश हुआ। ओरछा वालों का प्रेम, गांव-गांव के लोगों का प्रेम, बूढ़ी माताओं का आशीष, हर वर्ग समाज के लोगों का उत्साह, नेता हो, अभिनेता हो, समाज सेवी हो, संगठन वाले लोग हो, साधु हो, पुजारी हो, अथवा गांव के सबसे निम्न वर्ग जिनको माना जाता था, वो सभी एक साथ चले। सामाजिक समरसता के भोज हुए, विभिन्न लोग आए। बड़ी खुशी ये हुई जो हमेशा बड़े बड़े मंचों पर बैठने के आदी थे, उन सब ने एक उदारता दिखाकर हमारे साथ जमीन पर रोड पर बैठकर उन बिछड़े और पिछड़े लोगों को गले लगाया, जिससे पूरे देश में हिंदू एकता का एक नया संदेश आ गया। आज 29 तारीख को विराम पर सब संत पूज्य गुरुदेव विराजमान है। हमने संकल्प लिया, यहाँ से हम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। कथा भले ही थोड़ा कम करेंगे, दरबार और धाम की सेवा थोड़ा कम करेंगे। इस देश की सबसे बड़ी बीमारी जात पात भेदभाव छुआछूत के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जाती, हिंदुओं को लड़वाया जाता, हिंदुओं को कमजोर किया जाता, हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर देंगे।